किया, योग की ज्वाला भड़क उठी और भोग भरम को भस्म किया। तन को जीता मन को जीता जन्म मरण को खत्म किया, तन को जीता मन को जीता जन्म मरण को खत्म किया। नदी पलट सागर में आई वृत्ति अगम अथाह की, नदी पलट सागर में आई वृत्ति अगम अथाह की। आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की, आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की। सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की, सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की। जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह। दुख को हरते सुख को भरते करते ज्ञान की बात जी, दुख को हरते सुख को भरते करते ज्ञान की बात जी। दुख को हरते सुख को भरते करते ज्ञान की बात जी, दुख को हरते सुख को भरते करते ज्ञान की बात जी। जग की सेवा लाला नारायण करते दिन रात जी, जग की सेवा लाला नारायण करते दिन रात जी। जीवन मुक्त विचरते हैं ये दिल है शहंशाह की, जीवन मुक्त विचरते हैं ये दिल है शहंशाह की। आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की, आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की। सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की, सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की। जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला। ओम ओम ओम। जिन्होंने चालक के साथ हाथ मिलाया था, ऐसे गुरुदेव की लीला शाह की लीला है। आप लोग यश मुझे दे रहे हैं, गलती में हो। यहाँ वांगा कोतरा था, वो जो नीम का पेड़ दिख रहा है उसमें भी वांगे थे और यहाँ दारू छुपाया जाता था। जयराम जी की यहाँ जो तुम बैठे हो यहाँ भी बड़े बड़े खाइयां थी, खड्डे थे। लेकिन बाबा जी का ऐसा संकल्प था, मैं एकांत प्रिय व्यक्ति 7 साल दिशा के उस कुटिया में बंद रहा, किसी को पता तक नहीं चला। और कभी शाम को निकलता और लोग आते प्रसाद धरते और प्रसाद बांध देता, तो लोगों को ये इंप्रेशन हुई कि ये बाबा कोई आया 7 साल से इसी झुपड़ी में रहता है, इस मकान में, पक्का मकान था कुटिया में। शाम को बाउंड्री खोलता और नदी को चला जाता है, फिर रात को आता है। 7 साल तक मैं छुपा रहा डीसा में, तो इस शिवलाल काका ने नाम सुना कि प्रसाद ही ज्यादा देते। काका होटल छोड़कर प्रसाद लेने को आए और अभी तक प्रसाद चल रहा है, वो लीलाशाह का प्रसाद है। जयराम जी बोलना पड़ेगा, प्रसाद ना दे आया था। जय श्री कृष्ण कह दो, नारायण नारायण। अब देखो तो जोगी हो गए। तो बाबा जी का ये संकल्प था मेरे गुरुदेव का कि उन्होंने जो मेरे को हंसते हंसते दे दिया वो केवल मेरे तक महदूद न रहे। अगर मेरी लीला होती तो यहाँ खांड की बोरियां होती, लेकिन लीलाशाह की लीला है, इसलिए तुम्हारे पवित्र हृदय। नारायण बाप जी कहू तुम लीला देखाड़वा छे? हाँ जरूर देखाड़वायो छू, पण मारी लीला नहीं, मारा गुरुदेव नी लीला देखाड़वायो। नारायण नारायण नारायण। ओम ओम। इतना घोर कलिकाल होते हुए चौतरफ अशांति के मेघ बरसते, ज्वालाएं उभरती हुई, फिर भी हम लोग इस समय तो वैकुंठ के सुख में हैं। जरूर बुंगड़ा में बोलो बाप जी, जरूर ચોક્કસ બોલો, આમ કહી દો જरूर। આ સ્થળ જોતા આમ હૃદય એમ બોલે છે કે જે ઋષિ મુનિઓની વાતો સાંભળેલી, પણ અત્યારે તો સર્વ ઋષિઓ સપ્ત ઋષિઓના આશ્રમો અહીંયા એકઠા થઈ ગયા છે અને પરમ કૃપાલુ પરમાત્માનું વંદાવન પણ અહીંયા જ ખડું થઈ ગયું છે। એ બધું દ્રશ્ય પહેલા મેં જોયું હતું, અત્યારે જોઉં છું તો વાંઘા કોતરા હતા, આજે અત્યારે જોઉં છું લીલાશાહની લીલા છે। મારા આસારામની લીલા છે। आसाराम संतों का तो स्वभाव है यश देना है, तो संत का स्वभाव होता है, ये उनकी सज्जनता है, हमारे में कुछ नहीं, जो कुछ है उन्हीं की करुणा कृपा है। जय जय। ओम नारायण। आपका कोई अपयश करता है ना, तो आप अपनी गलती खोज लो, गलती है तो निकाल लो, और फिर गलती नहीं और फिर अपयश करता है तो आप उसको धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारा पाप काट रहा है।
जयराम जी की। और आपको कोई धन्यवाद देता है तो उसकी उदारता समझो, उसकी सज्जनता समझो, उसकी साधुताई समझो। ऐसा हमने गुरु चरणों में बैठकर सीखा है। जय जय नारायण 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 नारायण। आज का श्लोक हम लोग प्रारंभ करेंगे। हम बाबा जी को लेने गए थे तो हमारी पुरानी मित्रता है, आप लोगों को ज्ञात है और आप आशा रामायण में बार बार पढ़ते हैं। एक बात पूछूं कि तुम देसी घी की दुकान पर जाओ, घी वाला तुम्हें घी दे दे और तुम्हें पसंद नहीं पड़े, तुम उसको वापस कर दो, फिर भी तुम्हारे तपेली की चिकनाहट वो तो तुम्हारे बाप की हो गई यार। ऐसे ही मेरे लीलासा बापू का माल तुमको देता हूं, तुम वापस भी कर देना, फिर भी दिल की मस्ती तो तुम्हारे बाप की होगी। बहुत दिनों से जिसका नाम सुना था उस संत के दर्शन करने को। सरलता एक ऐसा सद्गुण है कि तमाम प्रकार की पकड़े अकड़े छुड़ा देती। सरल स्वभाव न मन कटुलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। सरल व्यक्ति फिर यही होना चाहिए ऐसा आग्रह नहीं करता। जय श्री कृष्ण कह दो, अरे कह दो जय श्री कृष्ण। तुलसीदास महाराज चले तो शिष्य बोला के बाप जी आओ आओ, चाल बैला। संत हृदय नवनीत पुनीता, भक्तों के साथ चलते चलते काशी में उसी जगह पर पहुंचे जहां उनका एक खास भक्त रहता था, उसके घर पहुंचे। तुलसीदास ने पूछा कि हमने कई दिनों से संत रोहिदास की ख्याति सुनी, हमें रोहिदास का दर्शन करने की इच्छा हुई। वो भक्त बोलता कि बाबा जी गुरु महाराज आप क्या कह रहे हैं, रोहिदास? संत रोहिदास कोई नहीं यहाँ पर, और कोई ब्राह्मण रोहिदास भी नहीं है। वासुदेव ब्राह्मण तो है यहाँ सज्जन, नर्मदा किनारे के वासुदेव ब्राह्मण तो यहाँ है, लेकिन रोहिदास ब्राह्मण भी नहीं है। और संत भी नहीं है, रोहिदास चमार है। हाँ, वो थोड़ा भगवान का नाम राम राम करता है मन में, और राम तत्व को जानता न जानता पता नहीं, लेकिन वो थोड़ा राम राम करता रहता है और उसकी थोड़ी सी ख्याति है। तुलसीदास ने कहा कि चमार जाति के हैं। तुलसीदास जी के लिए तो कोई खास आपत्ति नहीं थी, लेकिन उस समय जात पात के ऊपर बड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाता था। देखा कि जाकर जाएंगे और भक्तों को लेकर तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, और समाज में फिर जो भगवान की चर्चा होनी चाहिए वो व्यक्तिगत चर्चा होने लग जाएगी। रोहिदास ने सोचा कि तुलसीदास ने सोचा कि सब भक्तों को नहीं ले जाता हूं, उनको बोला तुम यहीं रहो। एक जो बुद्धू था, बुद्धू आदमी चलेगा नहीं तभी भी उसको अच्छा भी नहीं लगा, तभी भी उसके वाणी में, उसके कुप्रचार में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बगावत नहीं करेगा। तो साहब लोगों को बॉडीगार्ड रखना चाहिए, लेकिन बहुत चतुर नहीं रखना चाहिए, थोड़ा बुद्धू होना चाहिए बॉडीगार्ड। जयराम जी की जय श्री कृष्ण कह दो। तो तुलसीदास महाराज एक बुद्धू शिष्य को ले गए, वीआईपी कोटा का मूर्ख था, स्पेशल मूर्ख था, जिसका नाम था हरिदास। तुलसीदास और हरिदास दो ही गए, कहा? रोहिदास के पास दर्शन करने। देवयोग से रोहिदास उस समय मरे हुए बैल का चमड़ा उधेड़ रहे थे, हाथ में शस्त्र था, हाथ रंगे हुए थे। उन्होंने भी सुना था कि तुलसीदास जी का नाम, और देखा कि संत तुलसीदास आ रहे। वो इतना शुद्ध प्रेम में, प्यार में, इतना अपने निजानंद में आ गया कि उसे पता ही नहीं लगा कि मेरे हाथ रंगे हुए। हथियार फेंका और भगा, जाकर आलिंगन किया। उस समय तुलसी